नमस्ते बच्चों। आज हम चौथी कक्षा के हिंदी विषय के पाठ नंबर 3 छोटी बातें बड़े काम की के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी किताब को खोल लीजिए और पाठ नंबर 3 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जब आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इसके प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आपके सामने मैं प्रश्न नंबर 1 को पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से बुरा शब्द का विलोम शब्द बताओ। विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द। इसका दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक। और क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हमने बुरा शब्द का बताना है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है: कै बुराई, खे खुशी, गे अच्छा, घे गंदा। तो अगर कोई बुरा है तो उसका विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? अच्छा। लेकिन बुरी है तो दूसरी क्या होगी? अच्छी। तो हम यहाँ ऐसे अच्छा पर टिक मार्क लगा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी ये जो खाली स्थान आपको डैश डैश दे रखा है, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर क्या शब्द आएगा? रिक्त स्थान बड़े काम की है। पहला मिट्टी के बर्तन, दूसरा छोटी बातें, तीसरा बड़ी खुशी और चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या होता है कि तीनों के तीनों उत्तर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पाठ से संबंधित क्या है? छोटी बातें बड़े काम की। यहाँ पर क्या आएगा? छोटी, हमने पाठ का नाम ही यही है ना, छोटी बातें बड़े काम की। तो हमारा ये ऑप्शन क्या आएगा? छोटी बातें। हमने यहाँ पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, डैश या रिक्त स्थान आप कुछ भी बोल सकते हैं। बस में बैठकर यात्रा कर रहा था। बस में बैठकर कौन यात्रा कर रहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है: वरुण, तरुण, राधा, आलोक। तो बताइए पाठ में किसके बारे में बात की गई थी? तरुण के बारे में। तो हम किस पर लगाएंगे? ऐसे तरुण पर निशान लगा देंगे। क्लियर? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं हम। वृद्ध शब्द का विपरीत शब्द चयन करें। ये देखिए, फिर विपरीतार्थक शब्द आगे, वहाँ विलोम लिखा हुआ था पहले प्रश्न में, या विपरीत शब्द लिखा हुआ है। वही एक ही अर्थ है इसका, चाहे आप विलोम पढ़िए चाहे विपरीत। तो विपरीत मीन उल्टा शब्द बताना है हमने। वृद्ध मीन क्या होता है? बूढ़ा। और अगर एक कोई बूढ़ा है तो दूसरा कौन होगा? अब देखिए, हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सुंदर, दूसरा बूढ़ा, तीसरा जवान और चौथा आदमी दे रखा है। तो वृद्ध का क्या आएगा? जवान। क्या आएगा? जवान। तो ऐसे हम यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। तो अगले हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। निम्न में से व्यवहार व आचरण से मिलकर जो बने उस शब्द का आपने चयन करना है पाठ के आधार पर। ठीक, हमने पाठ में पढ़ा था व्यवहार व आचरण क्या कहलाता है। देखिए, आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है: शिष्टाचार, ख भ्रष्टाचार, ग आचार, घ परोपकार। तो आप बताइए, व्यवहार, अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है शिष्टाचार। हमारा क्या है? शिष्टाचार आएगा, अच्छा व्यवहार कहलाता है। तो हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, पाठ छोटी बातें बड़े काम की आधार पर बताएं कि किसने बर्तन साफ करके नल खुला छोड़ दिया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: वरुण ने, रमेश ने, अजीत ने, दादाजी ने। आपने पाठ पढ़ा था, आप पाठ में बताइए किसने बर्तन साफ करके नल खुला छोड़ दिया था। तो बिल्कुल आपको सही याद आ गया, रमेश ने। तो हम यहाँ पर ऐसे रमेश ने पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 को मैं पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से स्वच्छता शब्द के अर्थ का चुनाव करें। स्वच्छता क्या होता है? स्वच्छता मीन आपको सबको पता है, फिर भी हम एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। कै गंदगी, गंद जो होता है, ख देख रेख, ग साफ सफाई और घ सुंदरता। तो स्वच्छता मीन क्या होता है? साफ सफाई होता है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में साफ सफाई रखते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? स्वच्छता शब्द। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से अभिवादन शब्द के अर्थ का चुनाव करें। अभिवादन मीन क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: प्रणाम, ख झुकना, ग मुड़ना और घ हाथ हिलाना। प्रणाम, अभिवादन मीन क्या होता है? किसी को रिस्पेक्ट देना, प्रणाम करना।
यानी उनका नमस्ते करते हैं जैसे आप, तो वो अभिवादन में क्या कहलाएगा? प्रणाम। तो हम यहाँ पर कै पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पानी शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पानी, पानी का आपने पर्यायवाची बताना है। पानी का क्या अर्थ होता है? दूसरा नाम क्या है? आपके सामने पहला है खीर, ख नीर, ग तालाब, घ कुआं। तो पानी का दूसरा नाम क्या होता है? पानी का हमने क्या पढ़ा हुआ है? नीर। और भी क्या होता है? जल भी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नीर आएगा। तो ऐसे आप नीर पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11 है, क्या ये कथन सत्य है कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए? आप बताइए कि ये बात बिल्कुल सही है या गलत है कि जो कूड़ा होता है, आपकी क्लास में भी कूड़ा होता है, वो आप कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं ना, और इंग्लिश में आप डस्टबिन बोलते हैं। तो बिल्कुल हमें कूड़ा जो है कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो ऐसे हम हाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12 है, मोबाइल शब्द के सही अर्थ का चुनाव करो। अपने पाठ में मोबाइल के बारे में पढ़ा था, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ध्वनि यंत्र, ख पोशाक तत्व, तीसरा यूट्यूब, चौथा बटुआ। मोबाइल तो आप सबके पास ही है ना। अभी देखिए मैं भी मोबाइल में ही बना रही हूँ और आप भी मोबाइल में ही देख के प्रश्न उत्तर समझ रहे हैं। तो ये क्या है? ध्वनि यंत्र है। क्या कहलाएगा? ध्वनि यंत्र। क्लियर? उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, दूसरों पर उपकार करने वाले को हम क्या कहते हैं? दूसरों पर जो उपकार करता है उसको हम क्या कहते हैं? पहला आपके सामने दे रखा है धर्माधिकारी, और दूसरा जनता सेवक, तीसरा परोपकारी, और उसके बाद चौथा क्या दे रखा है? आज्ञाकारी। तो बताओ, दूसरों पर जो उपकार करेगा, दूसरों का भला करेगा, उपकार में भला करना, वो क्या कहलाएगा? परोपकारी कहलाता है। हम ऐसे परोपकारी पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 आता है, अगर हम दिन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ दें। हमने ये उपसर्ग और प्रत्यय कर रखे हैं। प्रत्यय शब्द जो होते हैं वो बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रत्यय के बारे में बताना है, तो हमें कौन सा नया शब्द प्राप्त होगा? हमने दिन में एक प्रत्यय जोड़ना है। तो दिन और एक में नया शब्द क्या बनेगा? हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा बनता है। क वार्षिक, ख दैनिक, ग एक मात्र, और घ क्या है? रोजाना। तो दिन में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा नया शब्द दैनिक बनेगा। क्या बनेगा? दैनिक। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15 है, सदा सच बोलने वाला क्या कहलाता है? जो सच बोलता हो को हम क्या बोलेंगे? हमारे सामने 4 ऑप्शन, आशावादी, सत्यवादी, ईमानदार और सहपाठी। तो सच बोलने वाला क्या कहलाएगा? सत्यवादी। क्या कहलाएगा? सत्यवादी। तो हमने यहाँ पर सत्यवादी पर टिक मार्क लगा देना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 16, समाज में एक से बनने वाले शब्द का चुनाव करें। देखिए, समाज में आप एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा नया शब्द कौन सा बनेगा? क समाजवादी, ख सामाजिक, ग समानता, घ समाज। हमने क्या करना है? इस समाज में एक प्रत्यय जोड़ना है, तो हमारा नया शब्द बनता है सामाजिक। क्या बनता है? सामाजिक। तो ये देखिए ये छोटी यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं पर ही छोटी की बन जाएगी, तो सामाजिक बन जाएगा हमारा नया शब्द। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से अलग शब्द का चयन करना है। चयन में आपने चुनना है कि हमने 4 शब्द पढ़ने हैं। पहला है अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा कक्षा, और चौथा कौन सा है? अस्पताल। तो आप ये देखिए, अध्यापक, विद्यार्थी और कक्षा तीनों एक से ही संबंधित है ना, स्कूल से संबंधित है, और अस्पताल अलग है। तो हम किस पर टिक मार्क लगाएंगे? अस्पताल पर ऐसे लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 आता है, आचरण शब्द का क्या अर्थ है? आचरण मीन क्या होता है? हमने पाठ में पढ़ा था
हम 4 ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला दे रखा है लापरवाही, दूसरा व्यवहार, तीसरा कर्तव्य और चौथा क्या है? संस्कार। तो आचरण में हमने क्या पढ़ा था? व्यवहार। आचरण का क्या अर्थ होता है? व्यवहार। तो हम यहाँ पर ऐसे व्यवहार पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, अध्यापक की कक्षा में आने पर आप किस प्रकार उनका अभिवादन करते हैं? जब आपकी क्लास में अध्यापक आता है तो आप कैसे रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें? पहले बैठे बैठे हाथ जोड़कर, दूसरा खड़े होकर और हाथ जोड़कर, और तीसरा चुपचाप बैठकर, चौथा चरणों में झुककर। बताइए आप कौन सा काम करते हैं? हम तो बिल्कुल सही, आप खड़े भी होते हैं और हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। नमस्ते मैम या गुड मॉर्निंग मैम आप बोलते हैं ना, तो वही आपके लिए क्या आप सही टिक मार्क लगाएंगे इस पर? खड़े होकर और हाथ जोड़कर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आप यही करते हैं ना। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20, हम बिजली को कैसे बचा सकते हैं? आपके घर में लाइट जलती है, आप उसे कैसे बचाएंगे? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन हैं। पहला, आप बिजली चोरी करके, दूसरा पंखे और बत्तियां बंद करके, तीसरा बिजली का दुरुपयोग करके, और चौथा क्या है? अधिक बिल भर के। तो बताइए आप बिजली को कैसे बचाएंगे? तो नेचुरल, आप अपने घर में जब पंखे कमरे में कोई नहीं बैठा तो आप क्या करेंगे? पंखे भी बंद कर देंगे और बत्तियां भी बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 21 है, आवश्यकता न होने पर बत्तियां और नल बंद कर देना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदतें हैं जिन पर आप ध्यान देते हैं तो आप किसका भला कर रहे होते हैं? प्रश्न को फिर से पढ़िए कि जब आपको आवश्यकता नहीं है, आप कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और किचन में जाके नल भी बंद कर देते हैं, जो कूड़ा है उसको आप डस्टबिन में भी डालते हैं। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी, इन पर आप ध्यान भी देते हैं, तो आप किसका भला कर रहे होते हैं? पहला, पड़ोसी का, दूसरा सिर्फ अपना, तीसरा किसी का भी नहीं, चौथा अपना व समाज का। तो क्या आप बताइए, क्या सोचेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सही कि आप अपना भी भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। आपका तो भला होगा ही होगा, लेकिन समाज का भी इससे भला होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आप यहीं तक ही प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिर से और समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी।